नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे अयोध्या, प्रयाग, काशी, मथुरा हिंदू पद पातशाही के लिए मराठों की संघर्ष गाथा। अयोध्या विवाद पर आए फैसलों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि वापस पाने की सदियों पुराना हिंदू स्वप्न पूरा होने जा रहा है। बाबर जिहादियों से यह पवित्र भूमि वापस पाने के लिए सैकड़ों सालों से अनगिनत प्रयास हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य एक भी प्रयास सफल नहीं रहा। इसके बाद भी अयोध्या, मथुरा, काशी के पुण्यत्रयी और तीर्थराज प्रयाग हमेशा से हिंदवी स्वराज्य के सपने का अभिन्न अंग रही और मराठाओं से इन्हें पाने के लिए अथक प्रयास किए। मराठाओं की योजनाएं। पठानों के साथ सफदर जंग की दूसरी लड़ाई 1751 से 52 में मराठाओं ने नियंत्रण पाने पर साथ दिया और फतेहगढ़ की लड़ाई जीतने के बाद होलकर ने तीनों पवित्र स्थान पेशवा को सौंपे जाने की मांग की, लेकिन उस समय यह मांग पूरा न कर उन्हें केवल धन दे दिया गया। मराठा ने यह समय ज़्यादा चिल्ला-पो इसलिए नहीं की क्योंकि वे भी लंबी रणनीति पर चल रहे थे। उन्होंने सफदार जंग का साथ देते हुए भी पठानों का पूरा सफाया नहीं किया और उन्होंने जंग में प्रतिद्वंदी मुसलमानों के रूप में रहने दिया ताकि बटे मुस्लिम धड़ों के बीच हिंदू साम्राज्य में इस युद्ध का सबसे अधिक फायदा हो। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव की किताब द फर्स्ट टू नवाब्स ऑफ अवध के मुताबिक करोड़ों की धनराशि, दैनिक खर्च का पैसा अलग से और आधे बंगश राज्य को पाकर मराठों ने 50 लाख रुपए अहमद खान बगस और सुदेल्लाह खान रुल्ला को भी वसूले। यह राशि युद्ध की क्षतिपूर्ति नहीं थी, जैसे कि इतिहासकार रसेदासाई दावा करते हैं कि बल्कि उनके लिए संधि में सकारात्मक पहलुओं को जुगाड़ करने के एवज में थे, जबकि नवाब वजीरा को केवल दुश्मन को जंग के मैदान में हराने का खोखला हर्ष मिला। पेशवा के सेनापति सरदारों में से एक मल्हार राव होलकर एक बड़ी सेना लेकर काशी पहुंच गए थे। वे वहां औरंगजेब की बनाई ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ देना चाहते थे और उसकी जगह पुण्य भूमि पर प्राचीन मंदिरों की पुनर्स्थापना करना चाहते थे, लेकिन काशी के लोगों ने ही मराठों को रोक दिया क्योंकि उन्हें डर था कि मराठाओं के चले जाने के बाद जिहादी इसका बदला स्थानीय निरीह हिंदुओं को कत्लेआम करने लगे। काशी में ब्राह्मणों ने पेशवा से अपने सरदार को ऐसा करने से रोकने की अपील की। इतिहासकार G.S. सरदेसाई इस घटना को सबूत अपनी किताब न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास में 18 जून 1751 को एक मराठा दूत के लिखे पत्र के हवाले में देते हैं। वे इसके अलावा प्रयाग के लिए भी मराठा भावनाओं में सशक्त का जिक्र करते हैं। बनारस, इलाहाबाद, अयोध्या, पेशवा के पत्र में शामिल 1759 में पेशवा बालाजी राव द्वारा दत्ताजी शिंदे को लिखे गए पत्र में इन तीनों स्थलों का जिक्र है। सिंधियों के प्रतिबंध माने जाने वाले रामजी अनंत के जरिए यह संदेश भिजवाया गया था। पेशवा ने लिखा था कि शुजा-उद-दौला के 2-3 लक्ष्य हासिल किए जाने हैं। उन्होंने शिंदे की शुजा-उद-दौला से बनारस, अयोध्या और इलाहाबाद हासिल करने के लिए कहा। उसी पत्र ने कहा गया कि सन 1757 में ही मराठाओं को बनारस और अयोध्या देने का वादा कर दिया था और काशी पर बात चल रही थी। अतः अगर संभव हो तो शिंदे तीनों को पाने की कोशिश करें। इसके
कुछ महीनों बाद भी एक पत्र में बनारस और काशी का जिक्र है। इस पत्र में सिंदगी को दिल्ली में डेरा डालकर मानसून बिताने, वहां पर भ्रष्ट अंताजी मानकेश्वर को गिरफ्तार कर पुणे भिजवा देने और उसके बाद मुगल वजीर को हटाकर सिराजउद्दौला को उसकी जगह दिला देने समेत किसी भी कीमती पर काशी, मथुरा और प्रयाग को मराठा नियंत्रण में ले आने की हिदायत दी है। यानी हिंदू पवित्र स्थल हमेशा पेशवाई के जेहन में बने रहे। जमीन पर साकार क्यों नहीं हुई धार्मिक स्थल की मुक्ति? हम देख सकते हैं कि हिंदू पवित्र स्थलों को विधर्मियों ने वापस लेना मराठों की प्राथमिकता हमेशा ही थी। इसके भी सबूत हैं कि अहमद शाह अब्दुल्ला के खिलाफ पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना से सेनापति रहे सदाशिवराव भाऊ को यह आदेश पेशवा से मिले थे, लेकिन 1761 में इस लड़ाई में हार के चलते यह सपना पूरा नहीं हो पाया। हालांकि इस हार में राजनीतिक रूप से मराठे 10 साल से ही उभर आए, लेकिन तब तक भारत में अंग्रेज़ों के जमते कदमों ने मराठाओं की धमक को कम कर दिया था। मराठे अविभाजित भारत के मध्य दक्षिण यानी दक्कन के पठारों के सत्ता बल पाते थे और उत्तर भारत में उनकी शक्ति सीमित थी। इतिहास के इस काल के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी रखने के लिए ट्विटर हैंडल @आर्मचेयरपेस्प के एडमिन का भी मानना है कि उत्तर के अवध और बंगाल के नवाबों की ताकत मराठाओं के सामने ठीक ठीक रूप से थी, अतः दक्षिण में फैले साम्राज्य की ताकत के बल पर उससे काफ़ी दूर उत्तर के स्थान पर कब्जा करने लायक शक्ति उस समय तक मराठाओं के पास नहीं आई थी। उनकी सेनाओं के लौटने के बाद इन स्थानों की सुरक्षा लायक ताकत उस समय तक उनके पास नहीं थी। अहिल्याबाई होलकर, मल्हर राव होलकर की बहू अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 1767 में खुद को साम्राज्य बनाया और रानी बनी, ने आखिरकार 1780 में आज काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। मुख्यतः उसके धन और बाकी अन्य मराठाओं के योगदान में बने आक्रांताओं द्वारा तोड़ दिए गए मंदिर जैसे पुरी रामचंद्र, रामेश्वरम के हनुमान मंदिर, पल्ली का वैद्यनाथ, अयोध्या के सरयू घाट, केदारनाथ, उज्जैन और कई अन्य मंदिरों पर उनकी अमिट छाप है। हालांकि राजनीति और सैन्य कारणों से मराठे हिंदुओं के पवित्र स्थलों को हिंदुओं के लिए वापस पाने का सपना पूरा नहीं कर पाए, लेकिन भरसक प्रयासों में कोई कोताही न रहने की बात मानने के लिए इतने सबूत काफ़ी होने चाहिए। आज तक हम इतिहास में इसे मुहावने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के समय पर खड़े हैं, तो यह याद करना जरूरी है कि हमारे पूर्वज ने धन, प्राण, शक्ति समेत इसके लिए कितनी कुर्बानी दी है। स्तोत्र ऑफ इंडिया मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित इस लेख की हिंदी रूपांतरण मृणाल प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव ने किया है। जय श्री राम।